हम्म, 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 परिभाषा है, पिबंतो धातुत्व में जहाती। पिबंत शब्द रूप धातु धर्म को नहीं छोड़ता। स्त्री भी पिबंत शब्द है, वो भी धातु धर्म को नहीं छोड़ेगा। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो धातु धर्म को नहीं छोड़ते, जो विप प्रत्यांत होते हैं। जो राधिकोष का श्री है वो अव्युत्पन्न है या इससे व्युत्पन्न क्या हुआ इस विद्यालय? उणादि कोश के सारे शब्द पाक्षिक रूप से उणादय व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादय व्युत्पन्नानि, व्युत्पत्ति पक्ष और अव्युत्पत्ति पक्ष दो पक्ष। अव्युत्पन्न पक्ष में क्विप प्रत्यांत ऐसा नहीं बोल सकते। प्रकृति प्रत्यय जो बताए गए हैं ना, वो व्युत्पन्न पक्ष में है। जब उनको अव्युत्पत्ति पक्ष कहते हैं कि अव्युत्पन्न शब्द हैं, तो वे शब्द शब्द हैं, उनका ये प्रकृति ये प्रत्यय विभाग नहीं कर सकते। अर्थ लोक व्यवहार से पता लगता है। तो लिट लकार के रूपों में ये असंगलिट कित और इंदी बहु दिव्यांश से, ये दो सूत्र भी हैं। असंगान धातु से उत्तर अपित लिट कितवत होता है, और इंदी बहु दिव्यांश से ये भी कित करता है। तो हम्म, असंगान धातु से उत्तर अपित लिट कितवत हो जाता है। और अपित लिट कितवत हो जाएगा तो कित कार्य क्या क्या होते हैं। कित को मान करके क्या क्या कार्य होते हैं। ओमवीर जी क्या क्या होते हैं, एक आधा बताओ। आप बताओ भाई, अजय जी। कित को मान करके कोई कार्य होते हैं, उनमें से एक दो बताओ। सारे अनुबंधों के कोई न कोई कार्य होते हैं। कित अनुबंध का भी प्रत्यय जब कित होता है, तो उसके क्या क्या कार्य हैं, वैसे गिनाने लगो। हैं? हाँ, एक तो ये है, वचिस्वपी यजाति नाम किति से संप्रसारण हो जाता है। ये है कित कार्य। और क्या कित कार्य है जनक जी? हाँ, ये भी कित कार्य है, किंगति से गुण निषेध। और क्या कित कार्य है? नहीं, कित कार्य पूछ रहा हूँ, कित कार्य नहीं कह सकते इसको, अतिरिक्त हो जाएगा। कित कार्य तो वो होता है जैसे आपने अभी बताए, वो कित कार्य थे, वचिस्वपी यजाति नाम किति। और कित कार्य क्या है? ग्रहिज्या वैवति वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भ्रजति नाम गीति च।
ये भी कित कार्य करता है। हैं? हाँ, किति से तद्धित प्रत्यय में कित तो होता है। एक तद्धित प्रत्यय कित होते हैं, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के प्रत्यय है ना। 7 प्रकार के प्रत्यय, सनादि, स्यादि, तिंग, कृत, 4 तो तीसरे अध्याय में हो गए। सनादय, सनाद्यंता धातुआ, और दूसरा स्यादया, तीसरा कृत, चौथा तिंग। ये 4 प्रत्यय तीसरे अध्याय में है। फिर चौथे 5वें अध्याय में भी 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। शुरू में ही सुप प्रत्यय हैं, फिर तिंग प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय हैं, सुप स्त्री प्रत्यय, और फिर 5वें अध्याय तक तद्धित प्रत्यय हैं। तो तद्धित में यदि की तो वो किसी से एक प्रयोग निर्देश करते हो। और कितकारी किति श्रुका किति भी कितकारी है। स्त्री धातु हो, उगंत हो, तो कित प्रत्यय कोई टागम नहीं होता। कित श्रुका किति कित प्रत्यय कोई टागम नहीं होता। ग्रहिज्या सूत्र में भी कित की अनुवृत्ति आ रही है, वो भी कित कार्य बता सकते हो। ग्रहिज्या वही व्यति वृष्टि विस्ति विचति वृश्चति प्रच्छति भ्रजति नाम की तीच है। और क्या है, कित कार्य अकृत सार धातु कयो दीर्घ, कृत भिन्न सार धातु भिन्न यकारादि कित कित परे हो तो अजंत अंग को दीर्घ हो जाता है ना। कित कंगति की अनुवृत्ति है। जहां जहां कंगति थी, चौथे 6ठे अध्याय में, 7वें अध्याय में, जहां जहां किंगति पढ़ा है वो सब कित कार्य है। गीत और कित, गीत कार्य और कित कार्य है। हम्म। हाँ, दिंगोर्ची किंगति है। गहिज्या नहीं है। गम अंजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी है। अनिता मलुदाय किंगति है। अष्टादेवी है आपके पास। ये देखिए, अनिदिताम, अनिदिताम मलुदाय किंगति, अनिदिताम। ये है जैसे 98 नंबर 6ठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, और इसकी अनुवृत्ति जाती है 126 तक। लोक की अनुवृत्ति 100 सूत्र तक, और ये जाएगा और इधर देखो 24 नंबर 6ठे अध्याय के चौथे पाद का, अनिदिता मलुदाय किंगति।
तैतीस में भी किंगति पड़ा है। अनुदात्तोपदेश वनति तरोत्यादि नाम अन्नासिल उपजली किंगति। अन्नास्कस की जलो किंगति। सिक्सटी थ्री किंगति। इस 68 नंबर सूत्र तक ये किंगति चल रहा है। तो गित गित अब ये सातवें दे के पहले पाद में नेट लिटी रधे रभेर सब लिटो, ये भी लिट में काम करेंगे। न इटी अलिटी रधे, इडादी प्रत्यय लिट भिन्न इडादी प्रत्यय में रद धातु को नुम होता है। लिट भिन्न इडादी प्रत्यय में रद को नुम आगम हो जाता है। शप और लिट को छोड़कर रब धातु को नुम हो जाता है। नेटी अडिटी रधे, इडादी लिट भिन्न नहीं होता है, नुमागम नहीं होता है, क्योंकि ऊपर कहा ना रधि जबो रची, रद और जब धातु को आजादी में हिट होता है, तो इडादी भी आजादी, ये जो इडादी होगा वो भी आजादी होगा। अच्छा, अब तो लिट लकार फैला हुआ है काफी, और लुंग लकार में भी इसी तरह से। लुंग लकार में इसलिए कि विकर्ण प्रत्यय है ना, जो चिली लुंग इचले सिच से लेकर के और चिण भाव कर्मणों तक, ये लुंग लकार के विकर्ण प्रत्यय हैं। चिले लुंगी चिले सिच, ये जो प्रत्यय हैं वो लुंग लकार में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में सब जगह होते हैं। जहां से कर्तरी शुरू होता है उससे पहले पहले, जैसे शल इगुपधात श्लेषित सूत्र है, फिर शल इगुपधात अनिटक स है, श्लीशालिंग निनदृशा, यहां तक ले लूंगी श्लेषित सल शल इगुपधात अनिटक स श्लीशालिंग निनदृशा। तो ये लुंग लकार में सिच करेगा, शलंत इगुप्त और अनिट धातु हो, शलंत हो इगुप्त हो और वही अनिट भी हो, तो उससे चली के स्थान में स होता है। श्लिष धातु से आलिंगन अर्थ में चली के स्थान में स होता है। आश्लिक्षत, माता पुत्र आश्लिक्षत। न दृशा, दृश धातु से स प्रत्यय
नहीं होता। तो अदर्शत, अद्राक्षी, दो रूप बनते हैं दृश्य धातु के। अदर्शत, आगे इरी तो वा एक सूत्र आ रहा है, अंग प्रत्यय होता है। अदर्शत, अदर्शताम, अदर्शन, अदर्श, अदर्शतम, अदर्शत, अदर्शम, अदर्शाव, अदर्शाम, अद्राक्षित, अद्राष्टम, अद्राक्षु, अद्राक्षी, अद्राष्टम, अद्राष्ट, अद्राक्षम, अद्राक्षु, अद्राक्षम। समझ आप बोलो। अद्राक्षित, अद्राष्टम, अद्राक्षु। तो अद्राक्षित और अदर्शत दो रूप बनेंगे। न त्रिशा, स वाला रूप का मना कर दिया, नहीं तो तीन बन जाते हैं। क्यों मना कर दिया भाई साहिल जी? दृश्य धातु का स प्रत्यय नहीं होता है, ऐसा मना क्यों कर दिया? हैं? नहीं पता चला? यूं कह दो कि मना इसलिए कर दिया कि शब्द ही नहीं होते ऐसे। अदृक्षत शब्द नहीं बनता है। यदि क्षय होता तो अदृक्षत ऐसा रूप बनता, और ऐसा लुंग लकार में रूप कोई दिखाई नहीं देता है। जो जो धातुओं से जो शब्द, जो प्रत्यय होते हैं, फिर जो शब्द बनते हैं, और प्रातिपदिक से जो शब्द बनते हैं, विशेषकर धातुओं से जो शब्द बनेंगे, प्रातिपदिक से भी वही बात है, क्योंकि जगह जगह ना विधान अनाविधान कहते रहते हैं। अभिधान लक्षणाकृत तद्धित समासाः, ऐसा एक वचन मिलता है। अभिधान लक्षणाकृत तद्धित समासा, कृत, कृदंत, तद्धित, तद्धितांत और समास। अभिधान लक्षणाकृत तद्धित समास, तो वो बनते ही नहीं, रूप ही नहीं बनते हैं। हम्म। हम्म। सल इगुप धातृता क्सा, सलंत धातु इगुप दनिट से क्सा प्रत्यय का उदाहरण क्या बोलोगे? हम्म। नहीं याद आ रहा है? सलंत धातु हो, इगुप ध्वनिट हो, तो क्या उदाहरण बोलोगे? हम्म। हम्म। है, उसमें आ जाता है ना सल में। दूह धातु का अधुक्षत बनेगा, लीह का अलिक्षत बनेगा। दूह के रूप चलाएंगे तो अधुक्षत, अधुक्षताम, अधुक्षण। उधर 7वें अध्याय में देखो, 7वां अध्याय, श्री द्री प्रम, एक सूत्र है, ओतस्यनि, ओकार अंत को शन के पर रहते लोप हो जाता है। फिर एक सस्याची, स प्रत्यय का लोप हो जाता है, आजादी प्रत्यय परे हो तो सस्याची अच के पर रहते, अच प्रत्याहार है, प्रत्याहार के पर रहते लोप हो जाता है। फिर लुग वा दू दी ली गुमात्म पदे दंते, लुग वा दूह दीह लीह गुहाम आत्मपदे।
दंते, दंते आदि प्रत्यय, आत्मनेपद, दंते, विकल्प से लुक होता है। दूह, दीह, लीह, गुहाम, आत्मनेपदे, दंते। 1 2 3 4, 4 जाती। इतने नियम हैं। हम्म। दूह धातु के लुंग लकार में रूप बनाएंगे तो अधुक्षत दूह था तो द को ध किससे हुआ? शायद। हम्म। ओमवीर जी और अजय जी की कक्षा कौन लेता है? दोनों की एक कक्षा चलानी चाहिए। वैसे ओमवीर जी का थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक है, इनका प्रारंभिक है। क्या कह रहे थे आप लेते हैं? मैं भी इसी ग्रुप में हूँ। हैं? इस ग्रुप में मैं भी हूँ, मुझे ऐसा पता। हाँ, ग्रुप तो है पर फिर भी ग्रुप आगे पीछे चलते हैं ना। नवीन जी ले लेते हैं। नवीन जी ले रहे हैं? कितने बजे? हाँ, 9 से 10। तो अष्टाध्यायी कैसी चल रही है? फिर वो वाली पक्की वाली? ओम गुरुजी। हाँ। गुरुजी एक ओम तो कह दिया। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ। गुरुजी वैदिक भाषा को पाणिनि ने क्या नाम दिया है? वैदिक भाषा को जी गुरुजी। वाक, विवाह। वाक, वाक, वाक नाम दिया है। गुरुजी किस आधार पर? जा रहा होगा। बोली जाती है इसलिए वाक है। हम्म। हम्म। तो दूध धातु को एकाचो बसो भस जसंत सिद्धू, स प्रत्यय होता है तो भस भाव हो जाता है। बस को भस, जैसे द, ब, ग, बस क्या होता है? ब, ग, ड, द, घ, ढ, ध, झ। बस क्या होते हैं? ऐसे कहेंगे ना, बस जब अगड़ दस जब बसो बस ह, घ, ढ, ध, क्रम से जब है घड़ दस, जब अगड़ दस। ये तो अच्छा हिसाब किताब कर रखा है।
बसो भस झसंतस्य। दूह धातु हकार झसंत कैसे होता है? हैं? हाँ। वो जो सूत्र है ना, 8वें अध्याय के पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में देखो, चौकू वाली पंक्ति। चौकू वाली पंक्ति है ना, ऊपर सबसे ऊपर चौकू लिखा है 30 नंबर। इन सूत्रों के अर्थ कई बार आ चुके हैं, आप लोग याद नहीं रख पाते हो। होढ़ा चौकू झली पदांते, झली पदांते ऊपर से 26 नंबर सूत्र में झली आ रहा है, और पदांत, पदांत कहाँ से आ रहा है? से इसको संगोदे रंते, यहाँ से आ रहा है। पदस ऊपर से आ रहा है, 8वें अध्याय के पहले पाद का 16 नंबर सूत्र। तो हर सूत्र में पदस्य आ रहा है, पदस्य अंते झली च, झली पदांते, झली पदांते क्या होता है? जैसे दूह धातु है तो दादेर धातुर ख, यही तो है दादेर धातु 32 नंबर सूत्र। दकारादि धातु के है को घ होता है, होढ़ा से है की अनुवृत्ति आ रही है। होढ़ा ने कहा कि है को ढ होता है, झली पदांते। दादेर धातु ने कहा दकारादि धातु को घ होता है, झली पदांते। वा द्रुमुष्णु स्नेहम ने कहा विकल्प से, द्रुमुष्णु स्नेह को विकल्प से। वाद्रु विकल्प से हकार को घ होता है, पक्ष में होड़ा हो जाएगा। वाद्रुमुष्णु स्नेहम, इनको विकल्प से हकार को घ होता है, पक्ष में ढ होगा। नहोधा, नह धातु के है को ध होता है, आ। नद्धा नद्धारो नद्धारा, जैसे होढ़ा सूत्र है, होढ़ा गाहू विलोड़ने, गाढ़ा गाढ़ारो गाढ़ारा। और दादेर धातुर घ, दकारादि धातु के है को घ होता है, दकारादि धातु के है को घ होता है। जैसे दोग्धा दोग्धारो दोग्धारा। और वाद्रुमुष्ण नाम द्रोढ़ा द्रोढ़ारो द्रोढ़ारा, द्रोग्धा द्रोग्धारो द्रोग्धारा। मोढ़ा मोढ़ारो मोढ़ारा, और मोग्धा मोग्धारो मोग्धारा। है को ढ और एक बार विकल्प से घ होता है ना, तो मुंह के है को घ होगा तो अप्राप्त विभाषा कहेंगे मुंह में, और द्रुह में है को घ प्राप्त विभाषा है। स्नु होढ़ा और स्नेह, इन सब धातुओं को है को ढ होता है। फिर ये जो है ना, व्रस्त ब्रस्त भ्राजत शशांसा, व्रस्त ब्रज स्त्रिज मृज यज राज भ्राज, छकारांत और शकारांतों को श होता है। एकाद जो बसो बस, धातु का अवयव एकाद झसंत, उसके बस को भस होता है। सकार, सकारादि प्रत्यय हो, ध्वय परे हो, और पदांत 3 जगह सत्थो और पदांत हैं। ददस तथोश्च ददत, दद धातु के बस को भस होता है, दद धातु के बस को भस होता है। तथो
तो ये सब दधस तथोश्च जलाम दुष्वन्ते, रसस तथोर्धोध, दधस तथोश्च 38 नंबर सूत्र, ये भी भस भाव करता है, धा धातु को भस भाव करेगा। रूप चलाएंगे, दधाति धत्त दधती, तो तैथ है के प्रत करा, दधासि धत्थ दत्थ, दधामि दध्व दध्म। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।